नमस्कार, साहित्य गगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो रीट मेंस का तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा जो है हुई है 26 फरवरी 2023 को द्वितीय पारीख के अंदर जो संपन्न हुई है उसका प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो ये जो है पेपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अभी अपने इसको शुरू करेंगे। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। ठीक है जी। और ये प्रश्न पत्र आपके सामने मेरा लाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके साथ जो है प्रश्न जो है वो मैं आपके साथ साझा कर लूँ। और जो आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षा है कल जो होने जा रही है इंग्लिश की, संस्कृत की, इसके बाद पंजाबी और अन्य विषयों की होगी, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए अपने जो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। यहाँ अपने इसके उत्तरों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब अपने उसका उत्तर देखेंगे। और लगभग इस पेपर में आपको जीके के प्रश्नों के उत्तर आपको आते होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है जी। तो आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा जांच लें और प्रश्न भी आप देख पाएंगे। तो मैं पहला और इसके सामने जो प्रश्न है, जैसे पहले के सामने 7वां, दूसरे के सामने 8वां, तो इस तरह से अपने करके चलेंगे कि जो एक आमने सामने प्रश्न है एक स्क्रीन पे जितने भी आप आ रहे हैं वो अपने कर लेंगे। ठीक है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, माही, बाणगंगा, लूनी, बनास। तो बनास बीसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका है। कौन है बीसलदेव के अंदर? राजा बीसलदेव और रानी राजमती। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? खेरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा। तो नसीराबाद। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा है? बेणेश्वर मेला। पश्चिमी राजस्थानी रोज चावो नाव छह। तो ये राजस्थानी के अंदर ही प्रश्न पूछा गया क्योंकि राजस्थानी साहित्य में से प्रश्न आ रहे हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये इसके ऑप्शन हो गए। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942, 45, 36, 40। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली। 10वां प्रश्न देखिए कितना आसान। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बाबजी चतुर सिंह, विजयदान देथा, कन्हैया लाल सेठिया, दुरसा आड़ा। तो विजयदान देथा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़, तारागढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़। कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। बीकानेर। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी, धौलपुर, तलवाड़ा, भानगढ़। मुझे जहाँ तक लगता है इसका आभानेरी होना चाहिए। हाँ जी। 12वां प्रश्न, बोल भारमली राज रचनाकार है? महावीर प्रसाद जोशी, सत्याप्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल, नेम नारायण जोशी। राजस्थानी काव्य में डाखड़ा नाव सु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा होया। कल्याण सिंह राजावत, रघुराज सिंह हाड़ा, किशोर कल्पनाकांत, मोहन आलोक। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, कोठारी, आयड़, बनास। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? आखा तीज पर, रामनवमी पर, सावनी तीज पर, कजली तीज पर। तो ये सावन पे पहना जाता है लहरिया। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकूट, घाटिया क्षेत्र डैश खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, चांदी। तो इसका मैग्नीज होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक स्थान कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंवर पृथ्वीराज, संप्रति, मान मौर्य, राणा लाखा। 15 वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक निवास करती है वो है कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। 30 इसके सामने प्रश्न है तो पहले देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर, बूंदी, नाथद्वारा शैली या किशनगढ़ शैली।
16वां नंबर प्रश्न, नरमा किस फसल की किस्म है? कपास, गेहूं, मक्का, चावल। 21 नंबर प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम होता है कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से, उदयनाथ से, रघुनाथगढ़ से। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है बीकानेर, जालोर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। आप इसके उत्तर खुद ढूंढना, अपनी तैयारी को भी चेक करना और आपको प्रश्नों का स्तर पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी करने में बहुत सुविधा रहेगी। यह पेपर 26 फरवरी 2023 को L2 लेवल द्वितीय की हिंदी विषय के अंदर पूछा गया पेपर है। राजस्थानी में रामायण रचनाकार है। राजस्थानी में जो रामायण की रचना हुई है उसके रचनाकार कौन है? मैहो जी, साया जी, नैणसी, दुर्सा जी। 27 नंबर प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? रेवाड़ी, भरतपुर, नदबई, हिसार। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा डैश में पाई जाती है? कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, नागौर, जालोर, जोधपुर। भादला सोलर पार्क स्थित है? जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर। कहाँ स्थित है भादला सोलर पार्क? हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या, फागुन अमावस्या, श्रावण अमावस्या। हाँ जी। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़कासमेर, बाड़मेर, बुंडेल, नागौर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, खड़नाल, नागौर। और 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? ये देखिए सही अवधि पूछी है। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, मार्च से जून, जून से सितंबर। कौन सी सही अवधि है इसमें? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उदयपुर, अलवर, कोटा, बारा। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है? साइबेरियन सारस, तिलोर, कुर्जा, चरस। तो कुर्जा होगा इसका। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है? ब्रज, मेवात, वागड़, मेवाड़, ढूंढाड़। किस संत री वाणिया रो संग्रह अणभयवाणी रे नाम सु जाने जावे? अणभयवाणी। दीन दरवेश, पीपा जी, श्री रामचरण जी, चरणदास जी। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जोधा, बीका, सीहा, सांगा। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्ट्स उपमृदा कण का विशेष महत्व है? इंसेप्टिसोल्स, अल्फिसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है? शेखावटी, वागड़ी, राजावटी, राठी। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के मुख्यतः भंडार किस जिले में अनुमोदित किए गए हैं? राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हर रो हिंडोलो कद गायो जावे? किणरी मृत्यु माथे, तिवार माथे, किणरे जलम माथे, किणरे विदाई माथे। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी। तो इनमें से मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू, निहाल टावर धौलपुर। हाँ जी। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? 158, 159, 154, 156। विश्वामित्र दाधीच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? विश्वामित्र दाधीच डैश के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, साहित्य, संगीत, अभिनय। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 43 नंबर प्रश्न है ये। तो ये कथन दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ के देख लेना
इसका उत्तर कौन सा सही होगा। हाँ जी, इसके सामने वाला जो प्रश्न है पहले हम वो देख लेंगे। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे डैश के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। विजय प्रहार, गरुड़, वायु शक्ति, मित्र शक्ति। करंट के प्रश्न है। हाँ जी, संगीत नाटक अकादमी में सुरताज नारायण माथुर को डैश में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। रंगमंच एवं अभिनय, तबला, लोक संगीत, सितार वादन। तो सुरताज नारायण माथुर किससे संबंधित है ये पूछा उन्हें, किससे कौन से योगदान में उन्हें पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो इसमें ABCD ऑप्शन है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, इसका उत्तर देखेंगे। 25% आरक्षित सीटों में से डैश सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। कितनी 25% आरक्षित सीटों में से कितनी असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए है। 2.5%, 16%, 7.5%, 1.5%। 49 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पैनोरमा कहाँ बनेगी। शाहपुरा, भीलवाड़ा, तिजारा, अलवर, रुणिच्चा, जैसलमेर, बसवा, दौसा। 53 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013 या 31 अक्टूबर 2013। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दातार सिंह, प्रभुदान सिंह, स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह। 54 नंबर प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। हाँ जी, 51 नंबर प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। 4+5+3+3, 3+3+4+5, 4+3+3+5 या 5+3+3+4। कौन सा उत्तर सही है। हाँ, एक चीज़ और, जो ये नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं ये उत्तर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जिनके यहाँ से हमें पेपर उपलब्ध हुआ है उनके ये उत्तर लगे हुए आए हैं, तो ये उत्तर नहीं है। उत्तर वही माने जाएंगे जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, या आप अपने स्तर पे जो उत्तर ढूंढ पाए तो आप ढूंढ सकते हैं। और ये मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न उपलब्ध कराना है कि 26 फरवरी 2023 को जो आज पेपर संपन्न हुआ है वो किस स्तर का पेपर था, उनमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए। ठीक है जी। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आप इनके ABCD इनके ऑप्शन देखेंगे और फिर उत्तर ढूंढ लेंगे। 56 नंबर प्रश्न, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 8 लाख, 11 लाख, 2 लाख या 1 लाख। हाँ जी, 57 नंबर प्रश्न, प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं राजस्थान राज्य के, उनके वैज्ञानिक नामों से इसको मिलाना है। तो कौन सा कूट सही है वो हमें चुनना है। हाँ जी, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा डैश की शिक्षा से है। प्रारंभिक, ओके। 1 से 8, 1 से 5, 1 से 10 या 1 से 6। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान भी। 61 नंबर प्रश्न, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा, ये प्रश्न है। अन्य पिछड़ा, OBC, सामान्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। सिरेमिक 58 नंबर प्रश्न, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है।
जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, चूरू। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? शारदा मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर। जिन्होंने हवा महल देखा है ध्यान से तो इसका उत्तर आराम से वो बता सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न। डैश मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। सावित्री देवी फुले, कालीबाई भील, इंदिरा गांधी, सशक्त नारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 63 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? हामिदा बानो, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत। 64 नंबर प्रश्न। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? संस्कृत, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी। 70 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। ये हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं क्योंकि हिंदी का ही पेपर है डेफिनेटली। तो हिंदी के प्रश्न ये क, त, न, श इनके उच्चारण स्थल पूछे हैं। कहाँ से? ABCD इनके सामने दिए हैं। दंत, तालु, कंठ, नासिका। तो इसका सही कूट का चयन करना है हमें। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में सॉरी पुरस्कृत किया गया था? सिरोही, अलवर, बीकानेर, जयपुर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दधीची, अशुद्ध छांटना है। ज्येष्ठ, प्रवृत्त, प्रदर्शिनी, प्रवृत्त। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? ये आपने ABCD विकल्प दिए हुए हैं। आपको आराम से वीडियो को पॉज करके या आप देख लेना कौन से सही हैं। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपने के नीचे रेखांकित है, ठीक है। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है। वचन संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी। मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ABCD मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, म प्लस ऐक्य, मति प्लस ऐक्य। तो इसमें आपको ढूंढना है कौन सा सही है। प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है। कन्या एक सुशील प्रभा। विशेष्य बताना है कौन है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चपला, चट्टान, चमक, चंदन। निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? गरल, विष, उत्कर्ष, अपकर्ष, जंगम, स्थावर, कोमल, कठोर। 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक से मिलके सजावट, बुढ़ापा, ममता, मिठास। एरिया, AREA अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। खंड, अंचल, मंडल, क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? पशुता, कंजूसी, शठता, बंधुत्व। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। गति, चेष्टा, दीन, निकृष्ट, प्राण, जीवन, इज्जत, अभिमान। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना भारोपीय, निर्यात, आयात, यांत्रिकी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण के विषय में कौन सा कथन गलत है? ABCD विकल्प थोड़े लंबे हैं तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 86 से 88 जो है वो पद्यांश है एक, वो हमें पद्यांश पढ़ के फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आप आराम से इसको पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके
और फिर इनके 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? ये इस जो पद्यांश है उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? ए बी सी डी इसके ऑप्शन, और ऊपर पद्यांश से इसका उत्तर देना है हमें। इससे पहले हम 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ए बी सी डी विकल्प पढ़ के और हमें शुद्ध वाक्य का चयन कर लेना है। फारसी शब्द नहीं है। इलाज, आबरू, चश्मा, आवारा। 86 नंबर प्रश्न हो गया है, 87 भी हो गया है। हाँ जी, एक इधर देखते हैं 82। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बड़ाई, सोडा, बूढ़ा, रोड। सौरभ ये हो गया। चलो 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है? शब्द, वर्ण, ध्वनि, पद। अली का पर्यायवाची है माधव, मधुमास, मधुप, वासव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कमायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। साकेत एक अध्ययन। माँ ने कहा बेटा उन्नति करो। वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें हमें उद्धरण चिन्ह बताना है। 90 नंबर प्रश्न। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? प्रयोजनवती, व्यंजना, युक्तियार्थी, शाब्दियार्थी, रूढ़ा प्रयोजनवती। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? घोड़ा तुरंग है, तुरंग घोटक कंज, घोटक सोम कानन, पुरंदर आम्र विभु। 91 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटना है। वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ के इसका उत्तर ढूंढेंगे। 97 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? विद्यालय, पत्थर, आकाश, त्रिनेत्र। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वह थोड़ा ही चल सकी। 98 नंबर प्रश्न। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अमृत, काजल, गेहूं, घोड़ा। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ल, ब, य, र। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। धोखा खाना, सजग होना, ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? आग बबूला, एक दंत, उपकार, घुड़सवार। सम्मन, सम्मन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। स्थगित करना, भंग करना, बुलाना, विसर्जित करना। तो सम्मन बुलाना होता है ये। 95 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश, पहले पद्यांश आया था, अब गद्यांश आया है, तो हमें गद्यांश को पढ़ के फिर उत्तर देने हैं। ये गद्यांश है। आप वीडियो को आराम से पॉज कर लेना और यहाँ से पढ़ना शुरू करना। सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना। पद्य जैसा लग रहा है मुझे तो। मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीरपुत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना। भारत का आंगन कब तक मुस्कुराए? जीवन भर। इसके प्रश्न हो गए, तो देख लेते हैं। चलो ये तो हमने देख लिया। संबंधक सूर्य का पर्यायवाची है सविता, रश्मि, अंशु, प्रकाश। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी वहाँ पूछा था अंतस्थ कौन सा नहीं है, या अभी पीछे जो प्रश्न आया था और यहाँ पूछ लिया 102 में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है।
च, छ, य, ख। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? महादेव, पंचतंत्र, यश प्राप्त, आजीवन। अभी तक जो भी प्रश्न आया है बहुत बहुत ही आसान प्रश्न हिंदी के। तो लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान, अधिकरण, करण, अपादान। 105 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य का चयन करना है और यह आप विकल्प आराम से पढ़ना। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसके सामने वाला प्रश्न। किसी और से परामर्श लीजिए, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर जाएगा। तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। ठीक है। 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो ये आराम से हम पॉज कर लेंगे और इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। निवारण शब्द में उपसर्ग है निर, नी, निह, नी। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन करना है। परिपूर्ण, भरपूर, झगड़ालू, उपग्रह। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़। गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में पड़ना। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, बच्चा रोता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय, प्रमेय, प्रयोजनीय, अप्रामाणिक। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डिब्बा, नेत्री, युवा, गुणवती। क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। रमेश, पेड़, गरम, प्रतिदिन। सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कनक, धान, इंदु, पिंगल। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 5, 2, 8, 3। गत, गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। गत, गति। गूढ़, बीता हुआ, मापक, नक्षत्र, चक्र, चाल, बीता हुआ, चाल। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंज्ञ युग्म कौन सा है? घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काठ, अरिष्ट, रीठा, क्रोश, कोण। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। शिलीमुख, नभ, द्विज, सोम। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, हार मानना, किसी के धन पर लुभा जाना। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, जिनको जातिन पाइया गहरे पानी पैठ। रत, रति युगम शब्द का सही अर्थ है लय, राग, राग लय, लीन, प्रेम, प्रेम लीन। आराम से इसको आप पॉज करके वीडियो को आराम से बैठ के पढ़ोगे तो इसका उत्तर ढूंढ पाओगे। आप सभी प्रश्नों का आराम से ढूंढ पाओगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। उपकार, अपकार, अनुराग, राग, अर्वाचीन, प्राचीन, इति, अथ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका कद मुझसे बड़ा है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, वह पानी से पौधों को सींचता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो भाषाई कौशल का सही क्रम है LSRW। पहले
LS लिसनिंग सुनेंगे, फिर S स्पीकिंग, फिर R रीडिंग पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। खंडाणु है, सूत्र, गीत, शब्दार्थ, कथन। 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का सही है? खर्चीली विधि है, यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, कक्षा को नियंत्रित रखना, शिक्षा के कार्य को सरल बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। अब पहले अपने 130 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी शिक्षण में शाख या विक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? और इसके आप विकल्पों को आराम से पॉज करके पढ़ेंगे। 131 निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों के मानसिक स्तर को जानने के लिए, मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। निदानात्मक परीक्षाएं। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? कहानी में, ध्वनि साम्य में, साचर्य में या मंटेसरी विधि में? निम्नलिखित में से असत्य कथन। इसके विकल्प को आप आराम से पढ़ लेंगे सभी को, वीडियो को पॉज करके, और फिर इसके उत्तर का चयन करने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? आर.ए. शर्मा, डी.एन. श्रीवास्तव, मिकेल स्क्रीवेन, स्किनर। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। यह ऐसा प्रश्न ऊपर भी आया है अभी। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं, 131 नंबर प्रश्न, और 135 भी ऐसा सही है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जानना, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि। तो इसका उत्तर है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। मैं अभी उत्तर इसलिए नहीं बता रही कि आप सिर्फ प्रश्न को देखें और अपनी भी तैयारी को जांचें। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब अपने इनके उत्तरों पे भी बात करेंगे। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। वाह! क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। तो दृश्यम 2 जिन्होंने देखी है तो वो अजय देवगन वाली, तो वो फिल्म जो है दृश्यम 2 जो अभी आई है अजय देवगन द्वारा जो अभिनीत है, वो तो उन्होंने रीमेक किया है, मगर इससे पहले साउथ के अंदर ये फिल्म बन चुकी है। दृश्यम 1 और दृश्यम 2 तो जो देखना चाहें देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। तो दोनों आंतरिक व बाह्य प्रेरणा का, ना आंतरिक ना ही बाह्य प्रेरणा का, आंतरिक अभिप्रेरणा का या बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इसके बारे में ये पिक्चर अच्छी है, ये चलचित्र प्रश्न भी बनाया है इसीलिए। और 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभी नहीं देखनी है, अभी आपका पेपर का समय है। कहीं आपको कि मैडम ने कहा अभी देख लेते हैं, ना ना ना, अभी नहीं देखनी है। मैं तो यूं ही बीच में नाम आ गया तो बात कर ली, नहीं तो नहीं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, अनुबंधन, सामाजिक अधिगम। ठीक है, ये 138 नंबर प्रश्न अपने पहले देखते हैं, फिर उधर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। तो नहीं छांटना है इसमें। तो अपने पहले 139 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, किस बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? अरे आपने एक चीज़ इसमें नोट की, इस बार मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं वो इन्होंने इंग्लिश में भी दिए हैं। नहीं तो हिंदी का पेपर जब होता है तो वो मनोविज्ञान कभी भी
इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश उसका वर्जन नहीं दिया होता, मगर इस बार दिया है तो बढ़िया है। कई ऐसे शब्द होते हैं वो हमें हिंदी में नहीं क्लियर हो पाते, इंग्लिश में क्लियर हो पाते हैं। तो ये बढ़िया किया है इस बार, ये पेपर का जो पैटर्न है बहुत अच्छा। नहीं तो आप पिछले अगर फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का भी पेपर देखेंगे, हिंदी विषय के अंदर नहीं, इंग्लिश के वर्जन नहीं मिलेंगे मनोविज्ञान के। तो हिंदी वालों को हिंदी में ही सभी शब्दावली जो है याद रखनी पड़ती है, तो इस बार उन्हें आसानी हो गई। किस बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द साचार्य परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। देखो जैसे द IQ ऑफ अ 25 years old boy whose mental age is 16 will be, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? 141 नंबर प्रश्न देखिए। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने में पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आवश्यकता, बाह्य प्रेरणा, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद। भूख लगती है तो गुड़गुड़ की आवाज़ भी आएगी, पर इसको कहते क्या है वो बताना है हमें। 142 नंबर प्रश्न, किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है? व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन या समाजमिति। अच्छा पेपर लग रहा है, बढ़िया। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर जो होता है जी, सामान्य बुद्धि, श्रेणीगत बुद्धि, समूह बुद्धि या आनुवंशिक बुद्धि। कोबोल में को क्या दर्शाता है? कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। युक्तिकरण, क्षतिपूर्ति, प्रतिगमन, दमन। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? डिजिटल सिग्नेचर, ई क्रैश, ई कैश, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। तो ये शब्द आपने सभी सुने होंगे, डिजिटल सिग्नेचर, ई कैश, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। व्हाट्सएप के अंदर होता है ना एनक्रिप्टेड मैसेज जो होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर जो अभी ये अपने इसके मल्टीमीडिया के जो प्रश्न इसमें डाले गए थे, इसके अंदर है ना एनक्रिप्टेड, कि जो अपने मैसेज भेज रहे हैं उसको कूटीकृत कर दिया जाता है नंबरों में अलग अलग अलग। तो उसमें लिखा होता है कि व्हाट्सएप को एनक्रिप्टेड मैसेज है, ऐसा आता है। तो ये सभी हैं और डिक्रिप्शन नहीं है इसमें। हाँ जी। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। कथन दिया गया है सिम्पसन द्वारा, पावलोव द्वारा, वुडवर्थ द्वारा या स्किनर द्वारा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग, न्यूज़ ग्रुप, स्पैम या यूजनेट। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है? स्पूफिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, स्क्रिप्टिंग या फायरवॉल। तो गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण पायरेसी कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। डैश एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। क्या तकनीक है जिससे हम सामरिक जानकारियों को निकाल सकते हैं? डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा सपोर्ट सिस्टम, डेटा माइनिंग, डेटा बेसेस। ये अपने 150 प्रश्न यहाँ पे पूरे हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पेपर जो है बहुत आसान लग रहा होगा और आपको जाने पहचाने प्रश्न लग रहे होंगे। जिन्होंने तैयारी की है डेफिनेटली उनका जो पेपर है बहुत अच्छा हो गया होगा। और आगे वाले जो पेपर होने वाले हैं उन सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर लें। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।